Good morning students, welcome to RDS group of school. This is your हिंदी वीडियो. ये वीडियो क्लास 6 का है. आपका चैप्टर अक्षरों का महत्व कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग थॉट और सिलेबस लिखेंगे. देखिए, थॉट मतलब सुविचार. हमारा थॉट है अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे हासिल नहीं कर लेते. यानी आपका जो लक्ष्य है उसको सर्वोपरि रखिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते. इसी तरह देखिए, पिछली बार आप लोगों ने सब बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं लिखा था, इसलिए ध्यान से और सुंदर सुंदर जितनी लाइनें मैंने लीव की हैं, जैसे लीव की हैं, जितना बड़ा लिखा है देखिए दोनों लाइनों के बीच में, उसी तरह से लिखिएगा. प्लीज़ आप लोग एक साथ लाइन में मत लिखा करिए, सब गंदा कर देते हैं और फिर पूरा पूरा काटना पड़ता है आप लोगों का. इसलिए प्लीज़ बहुत अच्छा और साफ साफ लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है. अब आइए सिलेबस. सब आप हिंदी में ही लिखेंगे, अब कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे. अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम, संभावित दिनांक. अब आपके देखिए इसमें है पाठ 5 अक्षरों का महत्व. उसके आगे ये निबंध है तो आप निबंध लिखेंगे और इसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने, तो आप वैसे ही लिखेंगे. पाठ 6 पाठ नज़र के, ये कहानी है, इसको लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने. फिर है पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना, इसको ये एक गीत है, इसको लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने. फिर है पाठ 8 ऐसे ऐसे, ये एक एकांकी है, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने. फिर है पाठ 9 टिकट एल्बम, ये एक कहानी है, इसको लिखा है सुंदरा राम स्वामी जी ने. देखिए मैं पूरा ऐसे दिखा रही हूँ, पूरा अच्छे से और साफ साफ हैंड राइटिंग में प्लीज़ लिखिएगा, गंदा मत करिएगा. जैसे मैंने जितनी लाइनें लीव की हैं उतनी ही लाइनें प्लीज़ आप लोग लीव करिएगा. आप लोग बाद में बहुत गंदा कर देते हो. ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा और प्लीज़ रेड स्केच पेन और ग्रीन स्केच पेन बिल्कुल मत यूज़ करिएगा. अब आइए हम लोग गुणाकर मूले जी की जीवनी लिखेंगे. और एक चीज़ और है, हर पेज पे डेट मेंशन करिएगा. पिछली बार सब बच्चों ने डेट मेंशन नहीं की थी. सब बच्चे डेट जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट मेंशन करेंगे. गुणाकर मूले, उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 यानी 1935. जन्म स्थान महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के बुजुर्ग गांव में. उनकी मृत्यु हुई 16 अक्टूबर 2009 में पांडव नगर में. इनकी रचनाएं हैं अंक कथा, अंकों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, अक्षरों की कहानी, आदि. आदि का अर्थ होता है और भी बहुत सारी हैं. अब इनको देखिए जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं. हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान. बेटा जिस तरह से हेडिंग पढ़े हैं, जिस तरह से लिखा है, प्लीज़ उसी तरह लिखिएगा, गंदा मत करिएगा. बार बार आपको रिमाइंड कराया जा रहा है. अब आइए हम लोग चैप्टर पर आएंगे. इसका है चैप्टर थॉट है अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है. ये आपको मैंने पढ़ाया भी था कि अक्षरों की खोज से ही मनुष्य में उन्नति होने लगी, जैसे मनुष्य ने अक्षरों की खोज की. अब आइए पाठ 5 अक्षरों का महत्व, इसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने. शब्दार्थ, तादाद, संख्या, मूल, जड़, उद्भव यानी कहाँ से उसका विकास हुआ है, मूल उसको बोलते हैं. जरिए, माध्यम से, द्योतक, प्रतीक, सिलसिला, क्रम, चहु ओर, चारों ओर, कौम, जाति, अनादिकाल, युग के शुरुआत का समय, प्रागैतिहासिक काल,
इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का समय। अब आइए प्रश्न अभ्यास। देखिए डेट मैंने डाली हुई है, आप सब भी डालेंगे। सबसे पहले निबंध से जितने क्वेश्चंस मैंने कॉपी में लिखे हैं उतने ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्लीज़ अच्छा लिखिएगा। जैसे अगर आपको सिलेबस जो लिखाया है चैप्टर ज़्यादा है, आपके एक पेज में नहीं आते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में लिख लीजिएगा। प्लीज़ राइटिंग गंदी मत करिएगा, साफ काम करिएगा। निबंध से प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर है अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। देखिए अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत का मतलब है कि जब अक्षर आए, पहले आदमी को कुछ नहीं पता था कि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। जब अक्षर बने तो वो उन्नति करने लगा। जब उन्नति करने लगा तो वो अपना हिसाब किताब भी रखने लगा, जिससे वो सभ्य यानी कि कल्चर कहलाने लगा। कैसे उसका विकास हुआ, जब अक्षरों का विकास हुआ तो इतिहास का भी आरंभ हुआ, क्योंकि इतिहास को जो लिखा गया वो अक्षरों की जब खोज हुई तो उसके बाद ही लिखा गया। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आइए सेकंड, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशु पक्षियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त का अर्थ होता है गोला के चहु किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। देखिए पहले जब मनुष्य क्या करता था, चित्रों के जरिए अपनी बात बताता था, क्योंकि अक्षर नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे वो पशु पक्षियों के और आदमियों के चित्र बनाने लगा। अब फिर उसके बाद चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी उसको सामने आए। जैसे आप क्या करते थे, भाव कैसे, जैसे गोला बनाया, उसके चारों ओर आप लोग भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसके चारों ओर जब लाइनें खींच देते हैं तो उसको क्या हम लोग बना देते हैं, सूर्य। तो वही चित्र बाद में उसको ताप या धूप यानी उसको गर्मी का प्रतीक माना जाने लगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, इसको कर लीजिएगा। अक्षरों के उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं पक्षियों आदमी के चित्र बनाकर भाव संकेतों का सहारा लेता था। इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करिएगा। जो थॉट है वैसे थॉट ना लिख के हिंदी में सुविचार लिखिएगा, अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम लिखिएगा। और अगर एक पेज में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके एक पेज में सारे चैप्टर्स इतनी लाइनें लीव करने के बाद नहीं आते हैं तो आप सिलेबस को दूसरे पेज पर भी ले जा सकते हैं। पर प्लीज़ साफ हैंडराइटिंग में लिखिएगा, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। उतनी ही लाइनें लीव करिएगा, फॉर्मेशन सही रखिएगा, गंदा काम मत करिएगा। और जिस दिन वर्क दिया जाएगा उसी दिन कर लीजिएगा,
फिर बाद में आपका इकट्ठा हो जाता है वर्क, फिर आप गंदी गंदी हैंड राइटिंग में उसे कंप्लीट करिएगा। इसको बहुत मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, साफ साफ हैंड राइटिंग में करिएगा। इतने क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँगी। ओके, हैव अ गुड डे।